चलें ठीक है। आज रुपेश मारू जी नहीं दिख रहे दूर दूर तक। बाकी रफीक सर अपनी टीम में भी जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मीटिंग जल्दी फुल होगी आज। जी मैंने कर दिया ऑलरेडी ना, ज्वाइन फास्ट कर दिया साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर समय समय नींद और कहते हैं फिर वो समय मिलेगा नहीं आज। अगर किसी का कैमरा ऑन हो तो वो अपना कैमरा ऑफ कर ले। और जो व्यक्ति को दिख रहा है कि इनका कैमरा ऑन है, उनका नाम लेकर आप लोग बता सकते हो कि इनका कैमरा ऑन है। नहीम जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। रेड बटन बगल में कैमरा है, कैमरे को ऑफ करेंगे आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। और किसका कैमरा ऑन है? मैं रहीम आलम सर, आप बोल रहे हैं मोहम्मद इरशाद से प्लान करने गए, वो तो आ गए मीटिंग में। असल ये डिवाई गए हुए थे मॉर्निंग से, तो अभी आए होंगे या वहीं से ज्वाइन करी होगी इन्होंने। और ये सर हिब्जुर नहीं भाई सर, मैं आंसर अभी दिए इन्होंने। आया नहीं हूँ, मैं अभी अच्छा दिल्ली नहीं अच्छा। हूँ, मैं यूपी में अच्छा ही हूँ दिल्ली अभी। नहीं हो? और दिल्ली नहीं हूँ अभी। हाँ चलें चलें। आज ईशा भाई मन ऐसा हुआ कि यार बुलेटो की मीटिंग सभी लोग लेते हैं, फ्री लब की लेने वाला भी कोई होना चाहिए। जी कहते नहीं, अच्छे वक्त पे तो दुनिया साथ जी, देती बहुत है, बुरे बढ़िया। वक्त पे कोई साथ देवे तो गूगल मीट का नाम भी होवे। जी जी सर, बिल्कुल। जी नजीम भाई, जी अपना जी कैमरा ऑफ कर दीजिए। नहीं भाई, जिसका भी कैमरा ऑन है वो कैमरा ऑफ कर दीजिए अपना। ठीक। अभी आरिफ भाई और अवाब भाई में से कोई नहीं आया, रुपेश मारू जी नहीं आए। ये भाई दो चार पांच बंदे कम है, उनको मैसेज डालो कोई। इजाजुल अंसारी जी नहीं आए। ये मैं डाल देता हूँ सर, मैं यहाँ पे। डालो डालो। अब सिर्फ दो बंदे की सीटिंग रह गई है, दो बंदे सीटिंग आने के बाद आज इस मीटिंग को स्टार्टअप दे दिया जाएगा। उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, फिर तो बोलता रहेगा ना कि आज मेरे को बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने वाली बात नहीं होगी। और ये मीटिंग हो गई फुल। तो रुक जाएं अब किसी को भी एंटर ना कराएं, किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। और इस मीटिंग को जिसको निकलना है, अभी जिसको भूख लगी है, जिसको जो भी प्यास प्यास लगी है, वो अभी इस मीटिंग को क्यूट कर सकता है। क्योंकि आपके क्यूट करने से क्या होगा कि जो नया पर्सन होगा उसको कहीं ना कहीं सीटिंग मिल जाएगी, और उसको मिल जाएगी तो उसको एजुकेशन मिल जाएगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी कोई जाना चाहता है बीच में प्लान छोड़कर वो जा सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना तो तुम्हारे पल्ले पड़ना है ना हमारे किसी काम का रहने वाला है। देख लो अभी एक सीटिंग खाली हुई, इस प्रकार से अभी दो चार बंदे और निकल जाएंगे।
चलो आज की मीटिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जैसा भी दिन रहेगा हमारा सही रहेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर, और आज इनोवेशन फैक्ट्री के सुपर डुपर बी लव नेटवर्क की कम्युनिटी के साथ आप सभी का दिल से वेलकम। और आज हम बात करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री है क्या, ये किस नाम चिड़िया का नाम है, और ये क्या कर रही थी अभी तक, लोगों को कितने लोगों की जिंदगी को संभाला हुआ है इसने। तो पूरा इतिहास जानेंगे, उसके बाद हम बी लव नेटवर्क का प्लान इट आपके सभी अपलाइन देते हैं कि इतना लगाते हैं इतना आता है, लेकिन आपको वो ये लोग नहीं बता पाते कि बी लव की बर्थ क्या है, बी लव हमारा पॉपुलर क्यों है, बी लव की डिमांड कैसी है, मार्केट में क्या है बी लव। एशिया कप में देखो, आप किसी भी कप में देखो, आप हर जगह सोच रहे हो कि ये बी लव टोकन ले तो ले, क्या पता हमारे संग स्कैम तो नहीं हो जाएगा, क्या पता कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं खुलकर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, और कोई भी भाई मुझे प्लीज कंफर्म कर देना कि स्क्रीन शेयर है। हो रही है सर, हो रही है। हाँ सर, हो गया सर। थैंक यू। सबसे पहले इनोवेशन फैक्ट्री की हम टीम को जान लेते हैं कि मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है। सबसे पहले आते हैं मिस्टर ओके। इनका तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इनका एक्सपीरियंस क्या है कि इन्होंने सबसे पहले एक एम्बलम, एक नेटवर्किंग की लाइफ गुजारी है, एक एज अ सिंगल नेटवर्कर। ऐसा नहीं था कि आते खड़े बाप दादे करोड़पति अरबपति थे और इनको राजपाट में दहेज में देके चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक नॉर्मल नेटवर्किंग से स्थापन किया, और धीरे धीरे इन्होंने एक्सपीरियंस लिया, और फिर सोचा कि यार हमेशा हर कंपनी में एक एंड यूजर मारा जाता है। क्या होता है कि एंड यूजर का पैसा लूज होता ही होता है, तो उन्होंने बोला हम एक ऐसी कंपनी का आगाज करें जहां पर कभी कम से कम हमारा एंड यूजर जो है ना वो कभी खत्म ना हो, वो कभी खत्म ना हो, कभी ना मरे, ऐसा उनका विजन लेकर उन्होंने सोचा। और सोच अच्छी थी, और सोच के साथ इन्होंने 2021 14 फरवरी को इन्होंने एक टोकन लॉन्च किया, है ना। उसके बारे में जानेंगे, पर इनके साथ मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा और देख लेते हैं। सेकंड, इनके को फाउंडर हैं जो कि दुबई के प्रिंसेस हैं। दुबई में जो करंट में जो राष्ट्रपति जो राजा जी हैं, उनके 6वें नंबर के बेटे हैं एच सकीम मारवन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम। काफी बड़ा नाम है, और इनकी पहचान भी काफी बड़ी है। और दुबई में आप स्टडी करना, इनके बारे में स्टडी करने उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसेस कितने बड़े प्रिंस के बेटे हैं। और इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी फेस वैल्यू ने अगर इनोवेशन फैक्ट्री का हाथ पकड़ा है, तो नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री को छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं हो सकती थी। जिसमें दुबई के शेख, अगर मैं बात करूं उनके पैसे की बर्थ की, तो इंडिया के नरेंद्र मोदी जी जैसे 8 बंदे को वो एक चेक में खरीद सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं वो। क्योंकि दुबई में काफी पैसा है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। इतना पैसा होने की वजह से वो अपना एक चेक पाने तो 8 नरेंद्र मोदी खड़े कर सकते हैं। तो ये इनकी बता रहा हूं कि कंपनी स्कैम क्यों नहीं कर सकती, कंपनी भाग क्यों नहीं सकती, कि कंपनी एक अच्छी खासी नेट बर्थ रखती है, खुद की इतनी बर्थ रखती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। समीर चौधरी, ये टेक्निकल, ये हमारी जो कंपनी की जो टेक्निकल टीम होती है, उन टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं। इन्होंने अमेरिका से अपनी एजुकेशन ली, और इन्होंने शुरू से ही, इनको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, लेकिन इनको क्रिप्टो की अच्छी खासी नॉलेज थी। जो कि पूरा टेक्निकल काम होता है इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, वो मैनेजमेंट हेड है जो कि समीर चौधरी इस कंपनी के पार्टनर हैं। बात करता हूं बर्थ एलन वेकर। इसने, इस लेडीज ने बिटकॉइन के ऊपर एक अच्छी खासी किताब लिखी हुई है, और इसे जाना माना नाम है। आप इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टडी करेंगे तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी हम बॉलीवुड स्टार को मानते, क्रिकेट स्टार को मानते, लेकिन नहीं, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में भी ऐसी ऐसी सेलिब्रिटी होती हैं जो अपने एक ट्वीट पे मार्केट को पंप एंड डंप कर सकती थी। बात करें जॉनी लूना, काफी लोग सोचे लूना कौन, इनका ही तो नहीं है, लेकिन ये जॉनी लूना कोई भी वो नहीं है। ये अपने चीफ लीगल ऑफिसर हैं, जो कि लंदन के अंदर 12 का जो लाइसेंस है ना, वो दिनाले में इनका ही हाथ है। वरना 12 का जो लाइसेंस है वो इतनी बर्थ रखता है कि जितनी आपकी 5-6 कंपनी, प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं, शेयर्स ऑफ सिक्योर लाइफ, वेस्टेज जैसी कंपनियों को खरीदने की पावर होती है 12 के लाइसेंस की एक बर्थ से। तो इतना बड़ा जो 12 का लाइसेंस लिया गया है वो इनके बदौलत लिया गया है। तो ये भी हमारी इस कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो ये थी पूरी मैनेजमेंट टीम, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए, ताकि ये आप लोग समझें कि कंपनी के पीछे जो स्ट्रांग लोग हैं ना, वो कौन कौन है। चले अब जान लेते हैं कि कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं और एक प्रोडक्ट क्या यूटिलिटी रखता है। यानी मार्केट में कोई भी क्रिप्टो आती है वो सिर्फ ट्रेडेबल कॉइन होता है। ट्रेडेबल इन द सेंस बाय करता है इंसान और सेल करता है, और सेल करने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन जो नया बंदा होता है उससे तो ट्रेडिंग नहीं आती, वो तो कहीं ना कहीं अपना लॉस कर लेता है। तो ये पहला बार ऐसे हुआ है कि जिस इंडस्ट्री में ट्रेडेबल कॉइन ना बनाकर एक रिवार्डेबल कॉइन बनाया। तो क्या था, कैसी जर्नी थी, अब हम बात करते हैं 2021 के 14 फरवरी की, जब कंपनी ने पहली बार अपना BFIC टोकन लॉन्च किया, जिसकी सप्लाई 51 लाख थी। बानान स्मार्ट चेन पे बनाया गया वो टोकन। तो पहली बार इन्होंने लॉन्च किया बुलेटो, जो कि इनका फ्लॉप गया। फ्लॉप इन द सेंस रीजन रहता गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि Web3 का प्रोडक्ट Web3 की 2 की ब्लॉकचेन पे चलाया गया। Web3 का प्रोडक्ट Web2 पे चलाया गया, जिसके कारण वो फ्लॉप हुआ और कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। क्योंकि वहां पर यूजर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है ना, वो कंपनी ने की। पहली बार ऐसी कंपनी थी जो किसी यूजर का पैसा डूबने के बाद अपनी जेब से पैसा पे किया। कंपनी ने फिर से कोशिश की बुलेटो को लॉन्च करने की, बुलेटो फिर खराब हुआ और फिर कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी स्कैम के नाम से जाने लगी। इनोवेशन फैक्ट्री क्या थी? एक BFIC एक स्कैम के नाम से जाने लगा। लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने किया था, एंड यूजर कभी लूजर नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशन थी। कंपनी ने 2021 6 दिसंबर को अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया, जिसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख रखी और जिसकी इंटेंशन थी कि एंड यूजर को सक्सेसफुल बनाना है। प्राइस क्या रखी पता है? $2.5 से लॉन्च किया गया कॉइन आज मार्केट में 22 या 21 पे ट्रेड हो रहा है। और जिसकी हाईएस्ट की बात करेंगे तो तकरीबन $44। जो कंपनी स्कैम करने के नाम से जाने लगी थी, उस कंपनी ने उन लोगों को पैसा रिटर्न किया जिसने अपना टोकन से पैसा लूज कर दिया था। जिसने उम्मीद खो दी थी, उस कंपनी ने उसे पैसा रिटर्न किया। दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री। आज दिन तक ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसने किसी को हारे हुए को जिता दिया हो। ये पहली ऐसी कंपनी थे जिसने एक आम व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझते हुए जो टोकन 0 पे आने वाला था, जिसकी कोई वर्थ नहीं थी, उसको भी $2.5 के हिसाब से रिटर्न दिया। दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री, और कोई नहीं कर सकता। तो पहला प्रोडक्ट है इनका BFIC Scan.io। ये एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, जिसकी BFIC की बात करेंगे तो इसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। और ये आपका मेटावर्स कॉइन है, आपका स्टोरेज वाला कॉइन है, आपका NFT कॉइन है। आपकी जैसे जितने भी खासियत होते हैं ना कॉइन में, Web3 आप तरह तरह की जो बातें करते हैं ना कि Web3 का ये टोकन है या Web3 की ब्लॉकचेन है या फिर NFT ब्लॉकचेन है, आप यह बात करते हो स्टोरेज की ब्लॉकचेन है या बहुत डिफरेंट चीजें। तो एक ही चीज आपको सारे इसी कॉइन में मिलने वाला है। मैं बात कर रहा था जिस BFIC कॉइन की, जिसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, और ये भी 2 करोड़ 10 लाख एक साथ मार्केट में कभी नहीं आ सकते थे। तो इन्होंने एक पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था BFIC नेटवर्क, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि BFIC कोई सेलेवर कॉइन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉइन था, जो कि आप लोग स्टेक करते थे, उसके बदले में आपको एक रिवार्ड दिया जाता था जो BFIC की शक्ल में दिया जाता था। तो पहला जो प्रोडक्ट था इनका BFIC कॉइन था। फिर इन्होंने लॉन्च किया BLove टोकन। अगर कोई भी कॉइन होता ना तो वो एक टोकन को जन्म दे सकता है, क्योंकि मां ही अपने बेटे को जन्म दे सकती है, बाप नहीं दे सकता। तो दैट इज आवर BFIC क्या है? ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन ने एक पहला अपना टोकन क्रिएट किया जिसका नाम था BLove टोकन। इसकी यूटिलिटी क्या थी BLove टोकन की, मैं आगे ही बताता हूं। पहले तो उन्होंने लॉन्च किया BLove टोकन, जो कि इन्होंने जनवरी में लॉन्च कर दिया था, इसी 2023 की। बात करेंगे डेक्सा क्या है? डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पर आप बिड लगा के ट्रेड कर पाएंगे। आज दिन तक जितने भी आपने देखी होंगे ना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सूजी स्वैप, 1inch,
इसमें क्या होता है कि आपने एक लिक्विडिटी डाली होती है और बाय सेल कर रहे होते हैं, लोग ऊपर नीचे कर रखते हैं। पर ये डेक्सा पहली ऐसी एक्सचेंज है जहां पर आप एनएफटी को भी ट्रेड कर पाते हैं। दुनिया की पहली ऐसी मात्र डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पर एनएफटी को भी ट्रेड किया जा रहा है। वहां पर मल्टी क्रॉस चेन, क्रॉस चेन का मतलब यह है कि अगर आपने ट्रॉन को एक्सचेंज करना है बीएनबी में तो इम्पॉसिबल था, आप इजीली आप डेक्सा के थ्रू आप उसे एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज जो बनाने का इंटेंशन था वो लोगों की ये थी कि सारी ब्लॉकचेन को एक ही ब्लॉकचेन पे इंटीग्रेट किया जाए, जिसका नाम था बीएफआईसी कॉइन। सॉरी, पहले नहीं एंटर हुए तो ये गलती आप लोगों की थी। अब हम बात करने वाले exchangeon.io, ये क्या है? तो जैसे कि बीएनबी ने अपना बिनांस बनाया, हॉबी ग्लोबल ने अपना एक्सचेंज बनाया, एल बैंक ने अपना एक्सचेंज बनाया, तमाम एक्सचेंजेस मार्केट में 350 एक्सचेंज हैं जिसमें आपका ये exchangeon.io ने भी एंटर कर दिया है। तो ये एक्सचेंज ऑन लाने के लिए कुछ नहीं होता है कि लोग अपना अपना एक्सचेंज बनाते हैं और लिस्टिंग करा देते हैं, लेकिन इस एक्सचेंज ऑन ने क्या किया, आपको सपोर्ट ट्रेडिंग दी, फ्यूचर ट्रेडिंग दी, जो कि नॉर्मली सब लोग दे देते हैं। यूनिक क्या दिया पता है? आरबी ट्रेडिंग, एक बहुत बड़ा स्कोप है उसका। बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसने एक्सचेंज ऑन में इंक्लूड कर दी। तो ये दुनिया का मात्र पहला एक्सचेंज है जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इंक्लूड है, और इसमें आपको बीएफआईसी, बीएलबी, यूएसडीबी सभी ट्रेड होते नजर आएंगे। अब हम बात कर लें बी लव नेटवर्क, जिसका आगाज 2 मार्च से किया गया। विद इन 3 मंथ के अंदर लाखों लोग करोड़पति बने, ओनली फॉर योर 3 मंथ। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 0.125 यानी कि ₹1.25 का एक टोकन आज चल रहा है तकरीबन 0.07, तकरीबन ₹6.30 की आज लाइव रेट मेंटेन कर रहा है। और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसने तकरीबन 20 मिलियन की कम्युनिटी को एंटर करा दिया, यानी कि 2 करोड़ की कम्युनिटी विद इन 3 मंथ के अंदर आपके बी लव नेटवर्क में आ चुकी थी। बात करेंगे लव वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट सभी ने देखे होंगे, ट्रस्ट वॉलेट देखा होगा आपने, मेटामास्क देखा, आपने टोकन पॉकेट देखा होगा, आपने ट्रॉन लिंक प्रो देखा होगा। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोडक्ट यूनिक क्यों है वो थोड़ा समझने में है कि यहां पर भी आप एनएफटी को भी रख सकते हैं, वरना दुनिया के किसी भी ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में आप एनएफटी को नहीं होल्ड कर सकते। यहां पर एनएफटी को होल्ड कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। इट मीन आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा भी बाई सेलिंग कर सकते हैं। कहां पर? आप एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर। बात कर रहे हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये पहला एक आरओआई बेस्ड प्लान था जो कि कंपनी ने सक्सेसफुल इसे रन कराते हुए क्लोज कर दिया, जिसका इंटेंशन था रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जितना भी पैसा लगाते हैं तो आपको डेली का परसेंटेज दिया जाता था, जो कि सर्कल ऑफ बीएफआईसी में दिया जाता था, जो कि कंपनी ने सफलतापूर्वक इसे क्लोज कर दिया। बीएफआईसी नेटवर्क, जहां पर आप बीएफआईसी कॉइन की स्टेकिंग करते थे तो आपको पर डे $0.5 यानी कि 0.5% रिवार्ड मिलता था सर्कल ऑफ बीएफआईसी कॉइन। बात करेंगे बुलेटो, जो कि कमिंग सून प्रोडक्ट है, जिसका इंटेंशन है को मैट्रिक्स प्लान, और दुनिया का पहला ऐसा को मैट्रिक्स प्लान होगा जहां पर बिटकॉइन आपको मिलेगा और बीएफआईसी से परचेस होगा बी बॉन्ड, और बी बॉन्ड से आपको बिटकॉइन मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसकी हम मीटिंग लेने वाले हैं कल, क्योंकि कमिंग सून प्रोडक्ट है तो हमें इसकी रेगुलर मीटिंग लेनी पड़ेगी। बात करूं पे प्लस, पे प्लस एक ऐसा गेटवे है जहां पर आप एक मालिक हैं और आपके 200 वर्कर हैं और आप उसे 10,000 रुपए मंथली सैलरी देते हैं 200 लोगों को। अगर वो पे प्लस द्वारा अगर अपनी सैलरी को लेते हैं तो उनको जाएगा 11,000 रुपए और आपको पे करना पड़ेगा 9,000 रुपए। 20% जो है ना वो बीएफआईसी कॉइन मैनेज करेगी। 20% का मुनाफा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप पे प्लस से पेमेंट कर पा रहे हैं, जहां पर 10% वर्कर को, 10% मालिक को बचत हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी एक यूटिलिटी है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री बहुत जल्दी लाने वाली है। बी बॉन्ड, बी बॉन्ड दुनिया का ऐसा मात्र ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी है जो बिटकॉइन की प्राइस का 1000वां हिस्सा है। ये बिटकॉइन की प्राइस को कैरी करता है, इसकी खुद की कोई वर्थ नहीं है। जो बिटकॉइन का रेट होगा उसको मेंटेन करते हुए 1000वां हिस्सा है। सपोज करें बिटकॉइन की प्राइस $30,000 है तो इसकी बर्थ होगी $30। तो ये सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस को कैरी करता है, और ये अमेरिका की पावरफुल लॉटरी से अटैचमेंट है, जहां पर ये
आपको बहुत सारी विनिंग चांस देता है, और जब इसकी मीटिंग होगी तो हम इस पर प्रॉपर बात कर लेंगे। और ये बुलेटो की फ्यूल करेंसी रहने वाली है। क्रिप्टो कैश, काफी लोगों के दिमाग में आता है यार पैसा तो बना लिया, क्योंकि नो डाउट इतने लोगों ने पैसा बनाया है तो हम भी पैसा बना लेंगे, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे? तो आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, ये जो वीजा या मास्टर कार्ड होगा, जिसका नाम होगा क्रिप्टो कैश। आप दुनिया के किसी भी एटीएम में, आप दुबई में निकालेंगे तो दिनम, थाईलैंड में निकालेंगे थाई बाट, श्रीलंका में श्रीलंकन, इंडिया में निकालेंगे आईएनआर, और इसमें आप $25,000 पर डे निकाल सकते हैं, सकल ऑफ जिस भी कंट्री में आप हैं। ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है, जो कि आपका बीएलबी या बीएफआईसी डिडक्ट होगा और आपको पैसा दिया जाएगा। एक सेकेंड, ये काफी लोग रह गए, इनको भी ले लिया जाए। चले, अब आ जाते हैं ब्लॉक हब। ब्लॉक हब एक आईटी सेक्टर का ही पार्ट है, जहां पर बीएफआईसी नेटवर्क बनाया गया, बीलव नेटवर्क बनाया गया। ये डेवलपमेंट है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि ब्लॉक हब एक आईटी सेक्टर का ही पार्ट है। ट्रम्प कार्ड एक वर्चुअल कार्ड है, जहां पर आप किसी भी क्रिप्टो को 10 to 20% डिस्काउंट में बाय कर पाएंगे। एक बार इसने 500 बीटीसी की सेल लगाई थी, जहां पर हमें बीएफआईसी देना पड़ा और 20% डिस्काउंट पे हमें बिटकॉइन मिल गया था। इंश्योरेंस ट्रेडिंग, कि हर कोई किसी का बीमा होता है, इंसानों का भी होता है और आजकल तो गाय भैंसों का भी होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो क्रिप्टो का बीमा करके देती है। और बीमा भी कैसा? अगर आपके पास $1,000 है और आप उसका 1% मंथली पे करते हैं, तो अगर गलती से आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस कर बैठे हैं तो कंपनी आपको 30% रिटर्न कर देती है, ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर पाए कहीं ना कहीं। जोकर एक टिकटॉक, एक टिक्की वीडियो मौजता है, मतलब एक एंटरटेनमेंट का मतलब सोशल मीडिया है, जहां पर आप फॉलोवर पे, लाइक पे, सब्सक्राइब पे, डिफरेंट जगह से आप बीएफआईसी एंड बीएफआईसी कमा पाएंगे। फुल ऑन एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1 लाख से प्लस मूवी मिल जाएंगी, 8,500 से प्लस अपना वो मिल जाएगा, मूवी चैनल मिल जाएंगे। लेकिन इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो और लोगों से बहुत कम है। नेटफ्लिक्स हुआ, जी सिनेमा हुआ, सोनी हुआ, उसमें भी अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 300, 400, 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो 150 रुपए की है, और सकल ऑफ बीएफआईसी और बीलव। क्रिप्ट्यूब, जैसे यूट्यूब वगैरह सब लोग देखते हैं, पर ये क्रिप्ट्यूब है जो कि क्रिप्टो की आपको नॉलेज भी देगा, और साथ ही साथ आपको हर वीडियो देखने में कुछ ना कुछ बीएफआईसी या बीलव आपको गिफ्ट में देगा। वर्चुअल मीट, जैसे गूगल मीट है, जूम मीटिंग है, उसी प्रकार से एक वर्चुअल मीट है, जहां की सीटिंग की बात करें तो 1 लाख प्लस सीटिंग है, और इसके चार्ज की बात करें तो बीएफआईसी या बीलव में चार्ज है ना के बराबर। सुपर 11, इस पे थोड़ा सा वरीब पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो कल लॉन्च होने वाला है। ये क्या है? जैसे आपने ड्रीम 11 सुना है, माई सर्किल ऐप सुना है, जहां पर अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं तो ड्रीम 11 सिर्फ इंडिया में ही चल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आईएनआर एक्सेप्ट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, वो अमेरिका में नहीं चल सकता। और ड्रीम 11 का एक मैच का टर्नओवर 600 करोड़ से प्लस का है, या 6,000 करोड़ का भी एक दिन होता है, लेकिन मैं 600 करोड़ को पकड़ लेता हूं। तो यहां पर जो एक्सेप्ट होने वाली करेंसी है वो बीएफआईसी कॉइन है। तो सोचे बीएफआईसी की रेट कहां पर सुटअप होगी, आप अंदाजा लगाइए कि सुपर 11 की एक प्रोडक्ट सिर्फ पूरे वर्ल्ड में कितना धमाका मचा सकता है, जो कि इस एशिया कप को स्पॉन्सरशिप किया है सुपर 11 ने, जो कि कभी भी किसी भी फैंटास्टिक गेम ने अभी कभी कोई भी लीग को स्पॉन्सर नहीं किया। ये सुपर 11 वो प्रोडक्ट है जिसने एशिया कप को स्पॉन्सरशिप की है, और कम से कम इसमें 7 से 8 भारतीय क्रिकेटर, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, कोई साउथ अफ्रीकन, 30 क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली पहली ऐसी मात्र कंपनी होगी जो अपने ब्रांड एम्बेसडर को एक क्रिकेट के मंच से उठाने वाली है। स्नैगर लीडर एज द गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आप बात करें गेम ओके को, वेब3 का पहला ऐसा गेम ओके होगा जहां पर जैसे गेमिंग का मजा ले पाएंगे, और इसमें हारा और जीते में आप बीएफआईसी और बीलव विन कर रहे होंगे। ETW एक्सपोर्ट द वर्ल्ड, जहां पर आप किसी भी सेकंड सिटीजनशिप ले सकते हैं, किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ 2000 बीएफआईसी पे करके आप किसी भी देश का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। टाइम टू ट्रेवल, जैसे आपने मेक माई ट्रिप सुना है, गोभी जहां पर हम फ्लाइट बुक करते हैं, हम अपना होटल बुक करते हैं, अपनी कैब बुक करते हैं। अगर हम टाइम टू ट्रेवल से ये सारे काम करते हैं तो हमें
10 to 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। और हमारी फ्यूल करेंसी इसमें होती है BFIC एंड BLove। BFIC स्टोर दुनिया का मात्र पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड होगा जो ब्लॉकचेन पे चलने वाला होगा, जहां पर आपको सभी प्रकार की आप AC, कूलर, टीवी, फ्रिज, मर्सिडीज, जगुआर जैसी गाड़ियां भी आप इसमें परचेज कर पाएंगे, सर्कल ऑफ BFIC एंड BLove। ट्रस्ट एकेडमी, जहां पर एक आपको एजुकेशन दी जाएगी। जैसे आज मैं आपको क्रिप्टो की जो नॉलेज दे रहा हूं या फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं नॉलेज देने लग जाऊं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो पैकेज है क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो ये 8.5 लाख रुपए का दिल्ली NCR में, कानपुर के अंदर 9.5 लाख का है, दुबई के अंदर 10 लाख का है, और लंदन के अंदर 25 लाख रुपए का पैकेज है, जो आप क्रिप्टो की नॉलेज आज फ्री में ले रहे हैं। जो आप क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स की नॉलेज ले रहे हैं, ये आपको मात्र पैकेज मिलने वाला है 10 लाख में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रस्ट एकेडमी देगी, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो होगी वो BFIC एंड BLove में होगी। P2P प्रॉपर्टी, सबने सुना है कि हम पैसे से प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा मार्च प्लेटफॉर्म होगा जहां पर दुबई में आप अपनी खुद की क्रिप्टो BFIC एंड BLove से प्रॉपर्टी को बाय कर रहे होंगे और सेल कर रहे होंगे। मेटामॉल, एक अद्भुत दुनिया जहां पर अपने अवतार को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे हम PUBG खेलते हैं, अवतार मूवी भी काफी लोगों ने देखी हुई, जहां पर हमारा अवतार जाता है, वो गोली भी चलाता है पर हमारे इशारों पे चलाता है, तो उसी हिसाब से हमें सनग्लासेस दे दिए जाएंगे। काफी सारे मॉल्स होंगे मेटा मॉल जैसे, तो हम मॉल में जाएंगे, अपना जूता पसंद करेंगे, कलर चॉइस करेंगे, अपना साइज पसंद करेंगे, और हम जैसे क्लिक करेंगे तो वही 2-3 दिन में हमारा डिलीवर कर दिया जाएगा, हमारा जूते वो जो हमारे कपड़े लिए होंगे मेटा मॉल पे। तो इसी प्रकार से 38 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से रनिंग में बात करें तो 8 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, और जिसकी हम बात करने वाले थे उसका नाम था BLove नेटवर्क। क्योंकि ये पूरा जो गेम बनाया गया ना, वो BFIC और BLove के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? BFIC एंड BLove के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। अभी काफी लोगों के दिमाग में आता है कि आज मार्केट में 13 बिलियन सप्लाई आ चुकी है, तो हमें कितने दिन तक रिवॉर्ड और मिल सकता है? तो मैं बता दूं, अभी कंपनी की नजर में 300 दिन बचे हैं। अगर आज आप BLove में 1 लाख टोकन लगाते हैं, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है कोई भी अनम्यूट ना करे, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट, क्योंकि सवाल का आज मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिए थे। तो अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज करो किसी ने आज बात कर ले 1 लाख टोकन लगाई, और आज 1 लाख टोकन कितने हो गए? 6 लाख रुपए के। 6 लाख 30 होते हैं, पर एक बार मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 6 लाख पकड़ लेते हैं। तो आपने 1 लाख टोकन लगाए, तो कंपनी 1 लाख पे देती क्या है? कंपनी लास्ट में आपको देती है 1% डेली, जिसमें 1000 कॉइन पर डे आएगा। 300 कॉइन कंपनी ले लेती है BFIC में, इसमें ले लेती है 30% आपको BFIC देती है, जो कि लास्ट में आपको 300 दिन में जब खत्म होगा पैकेज, तब आपको जो भी 30% द्वारा आपका डॉलर इकट्ठा हुआ होगा वो आपको दे देगी सर्कल ऑफ BFIC, ठीक है, जिसमें कंपनी 70% ले लेती है स्वैपिंग के नाम पे, यानी कि 700 टोकन में से 10% आपको देती है खर्चे पाने के लिए। तो 700 टोकन का जो 10% होता है वो होता है मेरे ख्याल से 70 कॉइन, हाँ वही होता था। तो 70 कॉइन आपके ले लेती किस पे? आप 70 कॉइन को डेली बेचकर अपना पैसा, यानी कि चाय पानी खर्चा पानी निकाल सकते हैं। और जो 630 है ना, वो आपकी वॉलेट में चला जाएगा, जो कि स्वैपिंग जब स्टार्ट होगी तब आपको स्वैपिंग में दिया जाएगा। डेक्सा चालू होगा तो भी आपको दिया जाएगा, आपकी इस पे रियल स्वैपिंग होगी तो वहां पे भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 630 इंटू 300 डेज, 1,89,000 टोकन आपका ये इकट्ठा होता है। और प्राइस कंपनी बोलती है कि 300 दिन बाद आपके 100 एक्सचेंजों पे और प्लस एक्सप्लोरर पे कर दिया जाएगा लॉन्च। अगर हम 100 एक्सचेंज की बात करूं, ठीक है, तो उसमें बिनांस भी शामिल है। तो कंपनी इसे $2 पे लिस्ट करने वाली है लेकिन मैं कंपनी के $2 ना मान के मैं $1 पे लगाऊंगा। तो मैंने $1 का प्राइस लगाया और 90 रुपीज ऐड किया, तो तकरीबन 1,70,00,000 रुपए की आप वर्थ बना लेते हैं। 6 लाख रुपए लगाकर 1,70,00,000 बना सकता है। तो ये सिर्फ और पावर ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री है, BFIC क्रिप्टो है। अभी सब लोग सोचेंगे आप कंपनी $2 बोली, आपने तो $1 लगाया। मैं कह रहा हूं $1 पे भी अगर हम इतना पैसा बना सकते हैं तो $2 पे इमेजिन करिए आप कितना बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये छोटी जी कैलकुलेशन भी अपने आप से कर लें, जबकि 30% हमें BFIC अलग दिया गया है,
वो हमने चाय पानी में खर्च कर लिया, 10% और दिया गया है वो भी हमने खर्च कर लिया। हम इतना खर्च करने के बाद भी अगर 1,70,00,000 बना पा रहे हैं तो इससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में कोई है ही नहीं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, शेयर मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी मार्केट में, आप बात आती है यार ये बात तो समझ में आ गई कि $2 पे लिस्ट होगा। अब मुझे ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और दे दो कि भैया इतनी बर्थ लाएगा कौन, कोई बंदा $2 पे क्यों खरीदेगा, क्या वजह होगी इस एक कॉइन के खरीदने की। तो मैंने आपको क्या बताया, आपका BFIC स्टोर है, आपका टाइम टू ट्रेवल है, आपका फुल ऑन है, आपका सुपर 11 है, आपके 5-10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर BFIC आज एक्सेप्टेड हो रहा है ना। तो जब 500 दिन आने वाले होंगे तो 2 दिन पहले BFIC का पेमेंट गेटवे हटाकर आपका BLove का गेटवे लगा दिया जाएगा। और मैं बता दूं, अकेले सुपर 11, अकेले BFIC स्टोर, अकेले फुल ऑन, अकेले टाइम टू ट्रेवल, ये इतनी बर्थ रखते हैं कि BLV जितना टोकन आपके हाथ में रखे हो ना, ये खत्म होने में आपका सिर्फ 2 दिन लगेगा। बात करूं सुपर 11 की, तो उस समय जब ट्रेड हो रहा होगा ना तो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए पर डे ट्रेड हो रहा होगा, 6,000 करोड़ पर डे। अगर IPL के 60 मैच चल पड़े तो BLV जिसके पास बचा रखा ना, अगर किसी ने एक टोकन बचा लिया तो शिवम कश्यप का नाम चेंज कर देना उस समय। खुलकर बोलता हूं, चैलेंज। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ली है उन अपलाइनों की नॉलेज जिनको सिर्फ पता इतना होता है कि यार बस लो और खरीदो और बेच दो। हमारी बस की बात नहीं, हम इसके आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। तो मैंने इससे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल दिखाई थी। क्यों दिखाई थी? ताकि आपका एक बिलीफ सिस्टम बने कि कंपनी कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं है। सेकंड, आपकी सुपर 11, आपकी BFIC स्टोर, जब आपकी BFIC स्टोर में आपको वो सारे प्रोडक्ट मिल रहे होंगे घरेलू में, आपको अपना होता है ना कि आटा, चीनी, दाल, चीनी सब मिल रहा है। आपको गाड़ी खरीदने, आपने BLove दिया, आपने गाड़ी खरीद ली, तो जरूरत है बेचने की। जो टोकन या कॉइन की यूटिलिटी मार्केट में है उसे बेचने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जब बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना तो नो डाउट $2 पे छोड़ो, कंपनी से $25 पे ट्रेड करा सकती है। क्योंकि हमारे हाथ में तो टोकन होगा ही नहीं उस समय, क्योंकि हमारे हाथ से तो BFIC भी छीन लिया गया, हमारे हाथ से USDB भी छीन लिया गया, तो नो डाउट हमारे हाथ से अपना BLV भी निकाल लेगी कंपनी। तो ओवरऑल क्या है पता है कि ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आज हम एक डिसीजन लें कि यार हमें 10,000 टोकन लगाना, 20,000 लगाना, 50,000 लगाना, वो आज ही लगाइए। क्योंकि जो बेनिफिट मिलने वाला है ना वो आप 100 डेज से पहले आप अपनी टीम को और अपने आप को स्टेबिलिटी बना लें। और यहां पर एक चीज सोच के आए क्या कि यार मुझे 300 दिन का पेशेंस लेवल रखना है, मुझे एक LIC करानी है, मुझे एक सारा लगानी है, मुझे कोई भी ऐसी बीमा कराना है जो 300 दिन तक मैं पैसे को नहीं निकाल पाऊंगा। ये सोच के पैसा लगाना ही नहीं है कि आज लगाऊंगा कल मेरा डबल हो जाए। कोई सट्टा नहीं खिला रहा है यहां पर। जो कंपनी भागने वाली होती है ना वो तो 2, 4, 5% देके भाग भी जाए, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 सालों से देती आई है, अभी तक बंद होने का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि बंद होने बताऊं कंपनियां कब बंद होती हैं, जब कंपनियों को जेब से देना पड़ता है, कंपनियां तब बंद होती हैं। यहां पर कंपनी कोई भी चीज जेब से नहीं दे रही, कंपनी के पास जो टोकन पड़ा है उस टोकन को रिवार्ड में दे रही है, उस टोकन की बर्थ बना रहा है शिवम, तनवीर भाई, शाह भाई, रुपेश मारू जी, ये सब लोग मिलकर वो एक बर्थ बना रहे हैं। क्योंकि मार्केट में फेस कौन हो रहा है? शिवम हो रहा है। मार्केट में फेस कौन हो रहा है? रफीक सर हो रहे हैं। मार्केट में फेस कौन हो रहा है? इरशाद भाई, तनवीर भाई, ये लोग फेस कर रहे हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं। दुनिया में जितने भी कॉइन एंड टोकन आए ना उनकी एक ही चीज है, क्या? एक्सचेंज पर लिस्ट है, ट्रेड हो रहा है, बाय सेल भगवान भरोसे चल रहा है। पर इसकी आपने यूटिलिटी देखी है? सुपर 11, BFIC स्टोर, तमाम यूटिलिटी देखी है। तो ऐसी यूटिलिटी वाला पहला कॉइन BFIC है। टोकन की बात करें तो BLove है, और बात करूं बुलेटो में तो BFIC का कहां सुटअप जाने वाला है ये आप भली बातें जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने BLove का कोई प्लान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि BLove का प्लान तो आपके प्लान ने जरूर दिया होगा। मुझे बतानी थी कि BLove में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 टोकन किया है, 20,000 टोकन किया है, 50,000 टोकन किया है, उसकी एंड में जाके बर्थ क्या बन सकती है, उसका तरीका मैंने बताया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले 30% हटा देना, फिर अपना 10% हटा देना, जो लास्ट में बचता ना 630 टोकन, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 300 से। अगर कोई बंदा वर्किंग वाला होगा वो अपना 5 गुना कर लेगा, और जो नॉन वर्किंग वाला वो अपना 3 टाइम पैसा कर लेगा। 3 टाइम पैसे पर जो रेट घूमेगी ना, वो कैलकुलेशन आप करेंगे ना तो आप अपने आप को राजा महाराजा समझाएंगे।
क्योंकि 1 करोड़ बनाने के लिए दुनिया की 60 साल की मेहनत लग जाती है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएं। तो ये सेशन था, काफी लंबा भी हुआ होगा, और नो डाउट रेगुलर। आपको पता है कि किसी को 10-15 मिनट बोलने के लिए भी समय लगता है, लेकिन रेगुलर बोलने की पावर दी है वो इनोवेशन फैक्ट्री ने दी है, क्योंकि इतनी बातें हैं इसके बारे में बताने के लिए। अगर मैं आपको पूरी रात बताता रहूं ना, तो आप पूरी रात सुनते जाएंगे मेरे मुंह से। पर एक बंदा होता है कि भाई बीच में पानी पीने की भी एक होती है। तो रफीक सर, एक बार आप आ जाएं, तब तक मैं पानी वगैरह पी लूं, और आपने पूरा मीटिंग सुना है, आप लोगों के हालचाल भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स। और शिवम भाई ने बड़ी हमेशा की तरह जिस तरह चाक लगा के प्लान को बताते हैं, और एक यूनिक तरीके से प्लान बताते हैं कि जो रियल पिक्चर होती है वही दिखाते हैं। ये नहीं कि वो अगर कंपनी के पेट मेंबर हैं या कंपनी के फेवर में बोल रहे हैं, वो रियलिटी बताते हैं दिल के साथ और दिमाग के दरीचों को खोलते हैं लोगों के। मैं इसी तरीके से रियल थॉट के साथ आगे चलना चाहिए, इस कंपनी के साथ, इस कंपनी के प्रोजेक्ट के साथ, इस कंपनी के यूटिलिटी प्रोडक्ट के साथ। तो आगे बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के अंदर आप अर्निंग इस स्टेज पर नहीं कर रहे हैं। PFIC भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह बाय सेल हो रहा है, और मार्केट लाइव रेट पे हो रहा है। इसी तरीके से बेल भी और बीफर USD भी ले रहे हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट भी बाय सेल हो रही है। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, रेट में थोड़ा सा इस वक्त प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे यूटिलिटी बनती जाएगी और लोग इसको समझते जाएंगे, होल्डिंग पावर अपनी शो करते जाएंगे, इसकी अहमियत को जानते जाएंगे, तो ये प्राइस एप्रिसिएशन का मामला और प्राइस की जो कहने चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं उस हिसाब से ये आपके पास रफीक भाई, बन जाएगा। रफीक सर, अगर आप जैसे बात करें तो थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और चाहिएगा। बाकी जो लीडर हैं उनको भी आप ले लेना खुद ही। अच्छा, इरशाद भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो इरशाद भाई थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें आप। और बहुत अच्छी टीम के साथ आप इस सिस्टम में चल रहे हैं, और यदि आपने सवाल है माशाल्लाह से, तो मैं कहूँगा कि आप भी कुछ अपनी गुजारिशात और अपनी ड्रीम्स को शेयर करें। इरशाद भाई। इरशाद भाई के अलावा अगर कमलजीत सर हैं तो वो भी बोल सकते हैं। कोई और बोलना चाहता है तो वो अपने तासुरात बयान कर सकता है। चलिए, कोई बात नहीं रफीक जी, अपना पानी नहीं पी के मैं सेट हो जाएगा, मैं ही अकेला ही काफी हूँ। ओके। चलिए इरशाद भाई कहीं ना कहीं प्लान देने में बिजी हैं। हमारे संग अगर तनवीर सर हो तो आप प्लीज अनम्यूट कर लें, क्योंकि आप एक कश्मीर में आपने एक अच्छी टीम का क्रिएशन दिया है। तो टीम का जो आप प्लान देने का तरीका आप लोग देते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है कश्मीर को लेकर? तनवीर सर यहाँ मौजूद हैं? जी सर है। जी जी, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर बिल्कुल नया नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, और दोबारा से हमने प्लानिंग शुरू करी है। जो हम शुरू में प्लान दिया करते थे, सेम वही प्लान अब हम दोबारा से कर रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे साथ तकरीबन 50 लोगों की टीम बन चुकी है, और ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी हम इसको 1000 लोगों की टीम करके फिर दिल्ली आएंगे। और ये हमने जो टारगेट लिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का लिया है, कि आने वाले 10 दिन के अंदर हमारी जो टीम होगी वो 1000 लोगों की होगी। बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छे लोग, और मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं। मतलब हमें दिल्ली की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। मैं ये बता दूं आप लोगों को, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम कश्मीर के अंदर हैं, और माहौल बिल्कुल घर जैसा है। बात यही है कि जब हम काम करने निकलते हैं तो काम के अंदर तभी मन लगता है जब हम दिल से काम करते हैं। और यहाँ पर हम इतना अच्छा काम निकाल रहे हैं कि मैं आपको शिवम सर सही बता रहा हूँ
तो सिर्फ 10 दिन बाद हमारे रिजल्ट आपके सामने होंगे और पूरी कम्युनिटी के सामने होंगे कि काम करने से कितनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो थैंक यू सो मच। जी जी जी, बिल्कुल काम करने से रिजल्ट आता है, ये तो सबको ही पता है। ओके, नेक्स्ट हमारे लीडर मिस्टर रुपेश मारू सर, अगर हमारे बीच में हो तो प्लीज वेलकम। और आपने भी काफी किया है इनोवेशन फैक्ट्री को, और आप बता भी सकते हैं कुछ। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज जिस इनोवेशन फैक्ट्री की जो स्थिति है, इनोवेशन फैक्ट्री इन द सेंस कम्युनिटी की जो स्थिति है, वो ऐसी स्थिति है कि लोग जो है काम नहीं कर रहे। लेकिन वाकई आज स्वयं सर आपने जो जितने डिटेल में इसके बारे में बताया, प्लान की बताया हो, तो मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर ये 500 दिन का प्रोजेक्ट है और अभी तो मात्र 200 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अभी भी इस इनोवेशन फैक्ट्री में बीलॉ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बढ़िया मौका है कि अभी भी हम अपनी टीम को बड़ी करके और उसकी अर्निंग उनको भी बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम की भी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक ही चीज़ होती है कि कभी भी कोई सिस्टम में कोई भी चीज़ प्लान आता है ना, तो वो बुरा या कोई अटकता नहीं है। अटकते हैं तो हम लोग अटकते हैं क्योंकि हमारी सोच कहीं अटक जाती है जिसको। आज आप देख सकते हैं कि बिलों में जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन बताया, तनवीर भाई भी काश्मीर में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके काम कर रहे हो। तो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, प्रॉब्लम उनके लिए है कि जो लोग काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम उनके लिए बिल्कुल नहीं है कि जो आदमी काम कर रहा है। और अभी भी 300 दिन यानी एक बहुत लंबा समय है कि हम अपनी टीम को अच्छे से इसको मोटिवेट करके और इसको और बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सर अभी भी बहुत बड़ा मौका हमारे पास ये बीलॉ में अभी है। दोस्तों एक ही चीज़ बोलूँगा कि हो सकता है कि शायद कई बार मन में ऊपर नीचे होती है, अगर हम टीम में नेगेटिविटी हो जाती है कि लोग अगर बहुत सारी प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे गूगल मीट। और हमारे सबसे पावरफुल जो लीडर है शिवम कश्यप सर है, वो हमें हमेशा एनर्जी देते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं वो चीज़ को है। तो हमेशा हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना रहता है। जिंदगी में प्रॉब्लम तो 20% हर किसी के पास रहता है, लेकिन 80% अपॉर्चुनिटी रहती है। तो हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टीम में भी लेकर आना है और लोगों को बताना है कि 300 दिन में हम और कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। खाली लोगों को एक ही चीज़ बोलना है कि सोच लो कि आज ही इनोवेशन फैक्ट्री का बीलॉ का जो प्रोजेक्ट है आज ही चालू हुआ है और ये खाली 300 दिन का प्रोजेक्ट है और मुझे काम करना है। अगर ये सोच के हम काम करेंगे ना, तो वाकई सबके जीजान आ जाएगी और जब तक यूटिलिटी आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें आ जाएगी, काम वापस पटरी पर ट्रैक पर आ सकता है। दोस्तों तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट पे हम हैं और वाकई इनोवेशन फैक्ट्री जैसा प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर लूँ, वो प्रोजेक्ट कर लूँ, 10 प्रोजेक्ट कर लूँ, लेकिन हक सार के वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक ऐसा मौका मिला हुआ है इनोवेशन फैक्ट्री का कि हम अभी भी भीड़ के काम करेंगे ना, तो बीलॉ में भी एक बहुत बड़ा वापस उतना ही टीम बड़ा खड़ा कर सकते हैं जितना हमने लास्ट 200 दिन में किया है। बस एक ही चीज़ है कि अगर दो लोगों को ऐसा कुछ समझ में आता है, दिक्कतें होती है, उनको इस गूगल मीट में लेकर आओ। गूगल मीट एक ऐसा एनर्जी का स्टेशन है कि जो आदमी अगर रेगुलरली हफ्ता 15 दिन में अटेंड कर लेगा ना, तो वो आदमी वापस चार्ज हो जाएगा, बहुत चीज़ होगा। वाकई थैंक यू शिवम सर, क्योंकि आपके कारण ही पूरी इनोवेशन फैक्ट्री में जो बीलॉ की हमारी जो गूगल मीट की कम्युनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और हमेशा काम करती है और प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से जीरो ही है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आज बताया है और वाकई इसी एनर्जी से अगर हम काम करेंगे ना वापस, तो वापस एक बहुत बड़ा बिजनेस जितना हमने किया उससे डबल बिजनेस खड़ा करेंगे उसको। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। और हमारे साथ मनोज सर हैं। मनोज सर, आपकी भी काफी अच्छी टीम है और आपने भी काफी एक्सपीरियंस लिया होगा इनोवेशन फैक्ट्री का, और आपने एक अच्छी जर्नी जी है। तो सिर्फ अपना ही ओवरव्यू देना, अगर अच्छी चीज है तो अच्छी बतानी है, खराब है तो खराब ही बतानी है। कभी किसी की अच्छाई बुराई नहीं, क्योंकि हम कंपनी का कोई पैड प्रमोशन लेकर नहीं बैठे। मैं सीधा बोलता, जब कंपनी गलत होती है उस जगह कंपनी के लिए गलत भी खड़ा हूं मैं। लेकिन जब कंपनी अच्छी तरह काम कर रही है, आप खुद काम नहीं कर पा रहे, फिर कंपनी में कमी निकालना गलत चीज हो जाती है। तो मनोज सर, अगर आप हमारे बीच में हो तो प्लीज वेलकम। ओके, मुझे लगता है मनोज सर कहीं ना कहीं होस्टा भेजे हैं। हमारे संग ग्रेट लीडर हैं परवाने सर, जो कि अपने कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो परवाने सर, आपने भी न्यू गाड़ी ली है और बीलअप की नेटवर्क की पावर से ली है, तो आप अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करें। तो नो डाउट न्यू कम्युनिटी के लिए ये होता है ना कि मैसेज जाता है क्या कि एक नया व्यक्ति आते ही अपनी गाड़ी परचेस कर लेता है जो कि उसने अभी तक नहीं खरीदी। तो बस होता है, ये पावर भी कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री है। एकदम सर एकदम। हेलो जी सर, मेरा आवाज आ रही है? जी सर,
हाँ आवाज आ रही है सर। सर मेरा तो औकात ही नहीं था 4 व्हीलर लेने का। आज सर 4 व्हीलर लिया हूँ लगभग 3 से 4 महीना में। तो सर इनोवेशन फैक्ट्री का पूरा क्रेडिट है सर। और तो सर अ, उनके पहले भी मेरा लगभग मार्केट में 10 लाख का लाइबिलिटी था। वो भी मैं सर इनोवेशन फैक्ट्री से उस लोन का सर क्या कहते हैं सर, थोड़ा मेरा हिंदी ये होता है, यहाँ से सर लोन चुका दिया हूँ सर। सर ये पूरा जी क्रेडिट इनोवेशन फैक्ट्री का जाता है सर। जब हिंदी कमजोर है हेलो। तो आपने इतनी अच्छी टीम बना ली, सोचो हिंदी अगर स्ट्रांग होती तो बहुत कुछ कर देते। अच्छा हमें बंगाली भाषा नहीं आती, नहीं तो हम आपकी समझा के अच्छा ट्रांसलेशन भी होते ट्रांसफर करते। एकदम सर। एक्चुअली सर बंगाली से कहा जाता था सर, बहुत अच्छा से समझा देता है सर, बोल देता सर। बाकी सर थैंक यू फॉर इनोवेशन फैक्ट्री। बाकी और कोई भी अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि इनोवेशन फैक्ट्री से उनकी लाइफ कैसे बदली है, तो एक व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तब तक जीवन पर आते जी जी जी। अच्छा नहीं नहीं, हैं। मेरा माइक अनम्यूट हो गया था, मुझे पता ही नहीं था रुपेश नाथ सर। मैं तो ये बोला एमडी आरिफ सर, अगर आप हमारे बीच में हो, जिन्होंने एक अच्छी खासी अचीवमेंट ली इनोवेशन फैक्ट्री से, और बहुत बड़ा अपना जो होता है ना मकान का जो लेंटर होता है उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट लगती है, वो अमाउंट चुका पाए, वो कहीं ना कहीं बिल्डअप का एक साथ था। अगर हमारे पास एमडी आरिफ सर हो तो प्लीज वेलकम। जी शमज जी, थैंक यू सर जी कि अच्छा आपने एमडी मुझको आरिफ सर, बोलने मैं का मौका। आपके बारे में बोल रहा था इतनी देर से मेरा माइक म्यूट था, मैं बोला यार पता नहीं एमडी आरिफ सर सुन क्यों रहे, मतलब पैसा ज्यादा आ गया, ये कमी हो गई क्या? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं ये समझा था कि मुझको आवाज नहीं आ रही, तो मैं मीटिंग से बाहर गया, फिर से एंटर हुआ। जी जी जी, वेलकम वेलकम। बताएं अपनी जर्नी कि इनोवेशन फैक्ट्री से पैसा बनाया या फिर ऐसे ही, या तो आप तो दिखा भी जी सकते हो कि आपने चीजें दी है। जी सर, अभी मैं उसी के ऊपर को घूम रहा हूँ सर। तो दोस्तों एक बार सबसे कैमरा ऑन पहले, कर देते। जी सर जी देखो, मैं आपको अचीवमेंट के बारे में बताऊं कि ये मैंने कल ही, ये हमारा, शायद आपको शायद आपको दिख रहा, मालूम नहीं है। दिख नहीं रहा है क्योंकि पता क्यों नहीं दिख रहा? आप फ्लैश देखो जी सर, जलाने की कोशिश। ये लेके यहाँ से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। तो फ्लैश तो बंद है, कि मान लेते हैं ये तकरीबन सर जी मतलब कि 1900 फुट ये लेंटर है सर हमारा, जिसकी वैल्यू जो ये गिरा है तकरीबन 3.25 लाख के आसपास का इसमें खर्चा हुआ है। टोटल इस मकान में जो हम्म। खर्चा हुआ है सर, वो हुआ है 7.5 लाख हाँ। रुपए अभी तक, जो नीचे का फ्लोर बना है। और टोटल जो हम्म। इसका खर्चा है सर, वो है 35 लाख रुपए, जो इसमें होना है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि मैंने इनोवेशन फैक्ट्री से क्या क्या किया है। एक बार मैं अपनी, जी मैंने यहाँ से मतलब कि कार परचेज की है, और मैंने यहाँ से सोलिस ट्रैक्टर मैंने लिया है
और एक न्यूज़ है बहुत बड़ी जो मैंने अपने अपलाइंस को भी नहीं बताई है कि मेरे सिटी के अंदर की, यानी कि जो कि मुजफ्फरनगर मेरा सिटी है, यहाँ पे मैंने मकान देखा जिसकी कीमत है 55 लाख रुपए। हो सकता है कि आपको अगले महीने उसका वीडियो मिल जाए, उसकी न्यूज़ मिल जाए। तो कहीं ना कहीं कि आपको बताने का मेरा मतलब ये है, ये सारी चीज़ें जो भी हुई है टोटल बी लव नेटवर्क से हुई है टोटल। क्योंकि मैं BFIC नेटवर्क के अंदर जो मेरी इनकम हुआ करती थी उससे मेरे खर्चे ही पूरा हुआ करते थे, जो मतलब कि EMI वगैरह है। क्योंकि मैं पहले से ही 67,000 रुपये महीने की EMI पे करता हूँ शिवम जी, इस बात का आपको भी मालूम है। लेकिन जी जी शिवम जी ने मुझे कहा कि आप कि मुझे लोन मिल रहा था, लेकिन बीच में उस लोन को लेने के लिए भी मैं रहा, लेकिन फिर से कि मेरा इंतजाम हो गया तो मैंने उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें की हो रही है तो दोस्तों ये मेरा कमाल नहीं है। सबसे बड़ा कमाल मैं आपको बताऊंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री का है। दूसरा जो कमाल है वो मेरे अपलाइन के यानी शिवम जी का है कि इन्होंने हमको गाइड किया, समझाया, और कि वक्त वक्त पर क्या हमको बताते रहे कि कहाँ कैसे हमको प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों तीसरा जो कमाल है, जो असल जो कमाल है वो मेरी टीम का है, जो आज तकरीबन 16-17 हज़ार से प्लस है। तो ये सारी चीज़ें की हुई है इनोवेशन फैक्ट्री से। अब मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि जो लोग कि जैसा कि शिवम जी का एक कि डायलॉग आपको समझे या फिर आप उसको कहावत समझे, कि शिवम जी एक बात कहा करते हैं कि अगर आज के किसी ने BFIC बी लव को बचा लिया तो ये तुमको और तुम्हारे के आने वाले जो आपकी पीढ़ी है बी लव और BFIC उसको बचा लेगी। तो दोस्तों बस आप कि लग जाइए, क्योंकि मार्केट में प्लान तो बहुत कि आपको देखने को मिलेंगे और कि आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। लेकिन जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर टिका रहा अब से पहले भी, तो आज वे बहुत बड़े मकाम पे हैं। आज भी टिके, आप लोग भी टिके रहेंगे, आप लोग भी सब्र के साथ में काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार से कि आप लोग भी बहुत बड़े सक्सेस के यहाँ से बन कर के निकलेंगे। तो ओके शिवम जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी, वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू। और ऐसे ही हमारे साथ एक ब्रदर हैं जो कि लखनऊ से हैं, डॉक्टरी लाइन में थे, जिनका सिर्फ ये था कि एमएलएम मुझे बकवास लगती है, क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आती, तो पैसा बनेगा कैसे। उसके बावजूद भी उन्होंने कम पैसे लगाकर एक अच्छी खासी सक्सेस ली है, जिनका नाम है अताउल्ला हाशमी भाई, जिन्होंने कम पैसे में इनोवेशन फैक्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो वेलकम सर, आप अपनी जर्नी बताएं थोड़ा सा, और थोड़ा बताएं कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझ पाए और फिर भी पैसा लगाया। पहले तो मैं पूरी कम्युनिटी को नमस्कार कहूँगा और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर शुरू में जब मैं इनोवेशन फैक्ट्री में आया था तो मुझे तो नहीं लग रहा था ये सफ़र इतना लंबा चलेगा, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया है कि जब तक जिंदगी रहेगी जब तक ये सफ़र चलता ही रहेगा। कि इनोवेशन फैक्ट्री ने पता लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। लोग जो मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है, दिल करता है, कहता है वो चीज खरीद लो, खरीदने दी है। क्योंकि जब मैं इनोवेशन फैक्ट्री थी और आज जो है बहुत अच्छा अमाउंट और बहुत अच्छी टीम और बहुत ना भी शुक्र अदा करना चाहूँ कम है। हाशमी भाई तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। कि मुझे ऐसी कंपनी मिली, ऐसी अचीवमेंट मिली। मुझे बताएं कि मेरी आवाज ही मुझे ही कम सुनाई दे रहा है या फिर आवाज अटकी रही है।
या आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं, अब तो भाई की आवाज सही नहीं आ रही। ओके ओके, चलो ओके ओके, थैंक यू, बस यही जानकारी लेनी मैंने थी। जैसा अभी हाशमी भाई की अभी आवाज ब्रेक हो रही भी थी सर। प्रॉपर नहीं आ पा रही, एक सेकंड, नेटवर्क इश्यू था उनका। अच्छा एक बार मुझे, एक बार सब लोग अपने हैंड डाउन करना, एक क्योंकि देखो पुराने बंदे का सुनना मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता मैं। नए बंदे कितने आए हैं वो प्लीज हैंड रेस करें, सिर्फ नए बंदे, नए बंदे, फिर से सुने, नए बंदे, मैं बार बार नए बंदे का नाम ले रहा हूँ तो मतलब नए बंदे ही हैंड रेस करें मुझे। और इतना तो समझदार हूँ कि कौन नया बंदा कौन नहीं, इतना समझते हैं हम। वाह ग्रेट, चले भाई, सादिक मलिक सर आप अनम्यूट करें। आप इनोवेशन फैक्ट्री में अभी बहुत जल्दी में आए होंगे, अगर नए हैं तो थोड़ा सा, अगर मन में कुछ होता है कि सवाल चल रहा है मेरे मन में कि प्रीवियस कंपनी में ऐसा मैंने लॉस खाया कुछ भी था, वो अपना एक बार अनम्यूट करके आप बता सकते हैं मुझे। सादिक शाहिद मलिक जी, चले। मोहम्मद अंसारी जी आप भी अगर नए हैं तो आप भी अपना अनम्यूट करके, अगर कोई मन में सवाल चल रहा है और कोई क्वेश्चन बार बार घूम रहा हो कि यार मैं पूछना चाहता था। जी सर, शिवम जी सर, मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है सर। पिछले महीने 19 तारीख को बर्निंग हुई थी और जी इस बार जो मेरी जो टीम है समथिंग 125-30 बंदों की टीम है और मैं भी ठीक नया है। ही हूँ समझो। तो अब वो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि रेट कब बढ़ेगा। तो हर महीने चले रेट बढ़ता है, इस बार रेट का कोई वो नहीं आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता, आप तो हमारे बड़े लीडर हैं, ये आप ही कंफर्म करा सकते हैं कि बर्निंग कब जी होगी जी, और कब रेट बढ़ेगा। चलो मैं इसका कंफर्मेशन दे देता हूँ। इस बार बर्निंग लेट होने का जो हुआ सिनेरियो, वो लीडरों ने कराया। अब सोच रहे हो कि लीडरों ने बर्निंग को लेट क्यों कराया, इसके सबसे बड़े दो रीजन थे। क्योंकि अगर हम बर्निंग आज करवा देते तो 0.08 की रेट हो जाती, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में ₹7.40 की रेट कही जाती है। लोगों जी को वैसे ही अभी थोड़ा अफोर्ड करना भारी पड़ रहा था, चलो कोई बात नहीं, वो बात आपका नहीं था। दूसरी बात क्या, लोगों के पास यूएसडी भी कम थे, जो लीडर ने बोला कि नहीं मैक्सिमम लोग, आपने एकदम सडनली क्या किया, आपने 10% निकालने के लिए अनुमति दी हमें, और वो भी हमारे पास यूएसडी भी तो पड़ा है, लेकिन हम महंगे में आपको यूएसडी भी क्यों देवें। तो इस कारण थोड़ा डिले हुआ। दूसरा डिले हुआ, एशिया कप में जो स्पॉन्सरशिप ली है ना हमारी कंपनी ने, उसमें कंपनी कहीं ना कहीं बिजी हो गई। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जो मुझे लगा, जो मेरी बात भी हुई थी उमर सर से, वो यही हुई थी, क्योंकि शिवम हमने एक मार्केट में कमिटमेंट क्या कर रखा है कि अगर हम बर्निंग करेंगे तो हमें 1 से लेकर 25 बीएफआईसी कोड अनलॉक करने पड़ेंगे। अगर हम आज बीएफआईसी को शिवम अनलॉक कर देते हैं तो मार्केट में बीएफआईसी की प्राइस डाउन आ सकती है, और मार्केट में बीएफआईसी डाउन होगा तो ये फ्यूल करेंसी यानी मदर करेंसी होगी। मदर करेंसी के गिरने का मतलब होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं 19-20 में ना घारे में आ जाए। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए कंपनी को स्टेबिलिटी देते हुए कंपनी का डिसीजन ये हुआ कि हम 2 तारीख को बर्निंग करने जा रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल समय था। ओके सर, तो ये 2 तारीख कंफर्म है बर्निंग की सर? हाँ, ये 2 तारीख को कंफर्म है बर्निंग। ओके सर, ओके। चलें, थैंक यू। ओके सर, अजूल भैया रुक जाओ, सिर्फ नए बंदे तो नए बंदे ही आए ना, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट ही है, समझा करें। मैंने सिर्फ नए बंदों को इसलिए बोलने का मौका दिया क्योंकि हर एक नया बंदा ये ना सोचे यार मुझे तो सुना ही नहीं, मेरे तो क्वेश्चन थे मन में, जब तक मेरे वो क्लियर नहीं होंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे कुछ पूछना था। इसलिए सिर्फ नए बंदे ही अनम्यूट करें। शाहिद मलिक जी, मैं कुछ बोलूं? आप बोलना, पहले एक बार नए बंदे को बोलने का मौका दूं। आप तो बोलते रहेंगे, आप तो पुराने हैं, पहले नए को तो मौका दिया जाए। क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है कि नए लोगों को प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि पुराने मेंबर हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा पैसा बना भी लिया, अब नए की बारी। अब नए लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा ना तो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे, और जब खुलकर काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा बनेगा कैसे उनका। सर मैं कुछ हेलो,
अच्छा जी, मैडम ने एक अनम्यूट कर लिया है। महाजमीन असवानी ऑप्शनल जी, मैम आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी, कैसे हैं शिव? आप खैरियत से हैं? आप तो डेली जो सर जी हमें मजीद मोटिवेट कर देते हैं। अब तो मिसिंग डे जो है ना वो बर्दाश्त ही नहीं है। आप अपनी मीटिंग जो है ना वो डेली कंटिन्यू किया करिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये एमडी जुनेद जो आए थे, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने इतना पैसा जो है ये बीलव से बनाया, तो मुझे ये क्वेश्चन करना है कि ये कैसे बना लिया? क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि मैं तो अभी मेरा ख्याल लास्ट मंथ से ही मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और 5-6 मीटिंग्स अटेंड की होंगी, तो मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने ये अर्निंग कैसे की। इन्होंने मैडम पैसा इसलिए बना लिया कि पहली बात तो ये शिवम के डायरेक्टर है। पहली, सही। आप अपना ईयरफोन निकाल लीजिए ताकि आवाज ना खराब हो, सबको सुनाई दे प्रॉपर। माइक को, अपना ईयरफोन को हटा लें। जी जी। हाँ अभी सुनिए। सबसे पहली बात तो वो मेरे डायरेक्टर है और मैंने हमेशा मेरी डायरेक्टर को एक चीज बोल रखा था कि दुनिया में रिस्क लेना हमेशा जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो सबसे बड़ा रिस्क है ना लेने में। अभी हमारे माता पिता जब बीमार पड़ते हैं तो हम एक हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर कभी लिख कर नहीं देता कि नहीं यार तुम्हारे पापा तो बचेंगे नहीं, तुम्हारे पापा को हम बचा लें, 5 लाख रुपए दे देंगे तो बचे। तो 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद भी रिस्क है ना कहीं, तो रिस्क तो ले लेना चाहिए। जब ये ₹1.25 का टोकन था, ₹1.25 में, तब एमडीआरएफ जी ने, आपको यकीन मत होगा, ₹3 में बाय किया। ₹1.25 की रेट चल रही थी और ₹3 उन्होंने दिया। उस समय पता है क्या भरोसा था? उन्हें ये पता था शिवम ने अगर बोला ना तो चीज अच्छी होगी, तो उन्होंने जब लगाया तो उन्होंने टीम लगाया। आज उनकी 19,000 की टीम है और उनके डाउन में तकरीबन 4 से 5 करोड़ टोकन स्टेक है। उसकी पावर थी जो उन्होंने 50, 60, 70 लाख रुपए कमाया है। उनका आंसर, उनको अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं खुद ही बता रहा हूं उनका आंसर। चले दूसरा ठीक है, क्वेश्चन थैंक यू मैम। सो मच, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये और कि मैं मैं आपको अपने व्हाट्सएप से मैसेज करूंगी, आपका नंबर मेरे पास आ गया है, अमान जी ने भेज दिया था। जी मैम, आप कभी भी करें, एनी टाइम। बस थोड़ा चले सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। चले, बहुत शुक्रिया। जी जी, ओके। अच्छा, एक हमारी और मैडम है, स्टूडेंट लाइफ से हैं, और स्टूडेंट लाइफ से हैं तो उनको भी सुन लेते हैं आज। प्रियंका मैम, आप एक स्टूडेंट लाइफ से आई थी और इनोवेशन फैक्ट्री में आपने ज्यादा ना करते हुए बहुत कुछ किया। आप बीएफआईसी सर्विस से आए हैं, बीलब में भी आपने किया है, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर? अगर आप अपनी जर्नी बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। प्रियंका मैम, अगर आप हो तो प्लीज। चले, मीनाक्षी मैम आप ही बोल दीजिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही थी कि मेरे घर में अभी थोड़ा सा पूछ रहे हैं ये, जैसे हम हमारे यहाँ पे 7 रुपए रेट लिखा हुआ है ना। हेलो हेलो हेलो। अरे भैया, बात जब नेट प्रॉपर ना हुआ करे तो प्लीज आप लोग ना आया करें। भाई स्क्रीन शेयर क्यों करती भाई दिनेश जी? ऐसी क्या पड़ी बिना बोले? चलो, इनकी स्क्रीन को क्लोज करने का एक तरीका अपने पास है, वही करना पड़ेगा। चले भैया, आप स्क्रीन शेयर ना करें, आपको क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने की अनुमति है। स्क्रीन शेयर तो तब करें जब आप अपनी प्रॉब्लम रखें। चलें रफीक सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो प्लान था वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। अब हमें मीटिंग वाइंड अप कर लेनी चाहिए क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन थे। अभी भी कोई मैडम अगर क्वेश्चन करना चाहे, खुशी मैम है, यास्मीन मैम है, मैमो का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी होता है कि यार जेंट्सों को ही सुना जाता है, यहाँ पर लेडीजों को नहीं सुना जाता। तो कोई भी अगर हमारी बहन हो वो भी अपना बोल सकती है। चलो वेट। मुनीबा, ठीक है, आपने कई बार हैंड रेज किया था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। शिवम सर, मेरी जी आवाज जी, क्लियर है? अब क्लियर है। उस समय तो थोड़ा सा था। सर नेटवर्क का इशू था कुछ।
सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जितने भी बंदे फर्स्ट डे आए मीटिंग में, ठीक है, आप उन लोगों के हैंड रेस करवा लीजिए, उससे ये बस पता वो चल जाएगा कि वही करवाया जी था हासिम भाई, वही मैंने आज नए लोगों का ही दिया था कि मैंने उनके क्वेश्चन इसलिए जानने की कोशिश की है क्योंकि नए बंदे के क्या होता है मन में ये होता है यार कि यार ये तो पुराने लोग हैं, मैं कैसे मान लूं कि क्या होता है, तो उनका वो शायद डाउट हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, तो वो सॉर्ट आउट कर पाऊं मैं, यही मेरा इंटेंशन था। उनको उनको हैंड रेस का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। देखो माइक का जो ऑप्शन बना हुआ है उसके बाद बराबर में जो पंजा छपा हुआ है ना, आपको उसे टच करना पड़ेगा हैंड रेस करने के लिए। बहुत सारे लोग जी जी ऐसे भी जी। होंगे जिनको पता नहीं हो कि हैंड रेस कैसे होगा, तो आप लोग हैंड रेस करके जो फर्स्ट डे आए मीटिंग में और उनको जो चीज ना समझ में आई हो प्लान से लेके या किसी भी चीज से लेके, वो क्वेश्चन बेझिझक कर सकते हैं। जी हमारे तनवीर सर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज वेलकम। सर मैं भी हाशमी साहब सर की तरह बिल्कुल जो उन्होंने कहा ना, मैं बिल्कुल नया हूँ, आज पहली बार आया हूँ इस मीटिंग के अंदर। तो मैं थोड़ा अपना बताना चाह रहा था कि आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करा। अगर इसी तरीके से आप गाइड करते रहे तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जी जी। बहुत अच्छा लगा सर, और मेरे ख्याल से टाइम भी 1.5 घंटा हो गया, तो देखें सर फिर वाइंड अप भी नहीं नहीं करें। बिल्कुल, अब पहले एक बार ये मुनीमा मैम जो है वो फर्स्ट टाइम आई हैं, जो कि मैडम के साथ आई हैं, तो उनको सुन लेते हैं। मुनीबा जी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज वेलकम, फिर हम उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर मैंने भी ज्वाइन किया है, मार्च से मेरी ज्वाइनिंग है व्हील जी अप जी नेटवर्क में ना। तो जिनको मैं अपनी डाउनलाइन में लेकर आ रही हूँ उनके बस सिर्फ डेली यही क्वेश्चन होते हैं कि आप कोई मनी शो करें, वॉलेट शो करें, ताकि हमें पता चले रिलायबल हो, ये सब स्कैम है, कुछ भी नहीं होता। तो सर हम उनको यकीन है कि बहुत हद तक कोशिश करते हैं, मगर उन लोगों के सवालात ऐसे होते हैं कि हम एकदम चुप हो जाते हैं। इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, हमें खुद भी पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इसमें मेरे साथ भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हुए मीटिंग में, जिनको जो मेरी डाउनलाइन में नए आए हैं, तो उनके घर वाले ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि सब स्कैम है, सब फजूल है, कुछ नहीं है इसमें, या तो वॉलेट से पैसे विड्रॉ करके दिखाएं तो हमें यकीन आएगा। तो सर काइंडली आप कुछ कहना जी। चाहेंगे इस बारे में, इन लोगों का यकीन डेवलप करने के लिए? बिल्कुल मैडम, मैं इसको एक ही चीज बोलना पाऊंगा। देखिए होता क्या कि सामने वाले की जेब में 1 करोड़ रुपए जा रहा है, वो मेरा नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा कि पैसा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है जी सर। कि उनको बोलो कि आप भले ही 1,000 रुपए लगाओ, कितना लगाएं, 1,000 रुपए, जो रुपए तुम्हें आएगा ना उससे तुम्हें पॉजिटिव आएगी। मेरे 1 करोड़ रुपए दिखाने से भी कुछ नहीं होगा, तनवीर भाई के 5 करोड़ रुपए दिखाने से कुछ नहीं होगा, होगा किससे, जो तुम्हारे 2 रुपए आए होंगे उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मेरे पैसे से आपकी एनर्जी इम्पॉसिबल। अगर मैं बोलूं तो मैं अभी अपनी दिखा सकता हूँ, मैं छोड़ो, देखे वो कम से कम 10-20 बंदे अपना वॉलेट खोल के दिखा देंगे। और फिर मैं थोड़ा सा ये भी डर लगता है ना कि मार्केट में बहुत प्रकार के ऐसे लोग हैं जो समझो करो कि क्रिप्टो में अपनी इनकम छुपाना चाहते हैं। मैं मेरी इनकम की बात करूं तो मुझे ही कभी कभी ये बोलना पड़ता है, चाय पानी का खर्चा आ जाता है, बस बहुत है मेरे लिए। ठीक। क्योंकि मेरे संग ऐसा एक केस हो चुका है, जिस केस को देखते हुए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी अपनी इनकम को शो नहीं करना चाहिए। किसी को लगता है कि नहीं आता तो तेरी जबान सही है, क्या पता तुझे ऊपर वाले ने सतबुद्धि नहीं दी हो और हमें दी हो। इतना ही सबसे बोलता हूँ। दूसरी चीज, अगर आज गाड़ियां मारुति सबकी आ रही हैं, मकान खरीदे जा रहे हैं, लाइफस्टाइल होती है, मैं मेरे कम से कम 21 साल की उम्र में कभी भी विदेश नहीं जा पाया। इस कंपनी के अंदर आज 4-5 बार विदेश जा चुका, तो ये पावर इनोवेशन फैक्ट्री के है। मैंने आज गाड़ी ली, मैंने मकान लिया, तो पावर किसकी है? इनोवेशन फैक्ट्री के। मैं लोगों को अपना वॉलेट नहीं दिखा पाऊंगा, जिसको लगता है वो वेल एंड गुड, जिसको नहीं लगता वो कोई बात नहीं। अगर मुझे किसी का 2 रुपए फंसाने से अगर 1 रुपए नहीं आ रहा तो मैं क्यों किसी का पैसा लगवाऊं? बताओ, गलत है? नहीं सर। और सीधी बात, सबसे अच्छी बात है, जब आपने इनोवेशन फैक्ट्री में थोड़ा बहुत काम किया तो 2, 4, 5 रुपए तो आपने भी बनाए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता पैसा बनाया नहीं होगा आपने। जी सर। तो बस आप अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर दें, आपके नियर डियर कर दें। मेरी इनकम शो करने से उस बंदे के मन में एक और आ जाएगा, अच्छा इतना पैसा, ये इन्होंने पैसा बना लिया भाई पहले ही, अब बनेगा नहीं बनेगा। उनके तो उस क्वेश्चन का भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पता जिसके मन में एक आ जाए ना कि मुझे करना ही नहीं है और सिर्फ मुझे बहाने से टहलाना है, तो वो अपने किस्मत को लात मार रहा है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, गुड, बिल्कुल। अच्छा, आज की मीटिंग यहीं तक थी।
और कल की जो मीटिंग रहने की है वो बुलेटो के ऊपर रहेगी, और बुलेटो का जो लिंक है वो लिमिटेड लोगों को मिलने वाला है। तो थोड़ी सी कल सकती है, कल आपके पास ये लिंक नहीं होगा, कल लिंक को चेंज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में ये जो प्रोडक्ट है बुलेटो, वो उस प्रोडक्ट का नाम है जो 7 पीढ़ी की गरीबी को ऐसे मिटा देगा कि हमारे पास कभी सोचने की शक्ति रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो कि हम कल लॉन्च करेंगे अपना, और कल लिमिटेड लोगों को ही वो लिंक जाएगा, जो भी मेरे डायरेक्ट होंगे उनको जाएगा, और मेरे डायरेक्ट होंगे उनको मिलेगा। मेरे 3 लेवल तक के बंदों को वो लिंक जा सकता है केवल। ठीक है, बाकी मीटिंग वाइंड अप हो चुकी है। आप अपना रेड बटन दबाएं ताकि जल्दी आप फ्री हो जाएं और हम भी फ्री हो जाएं आपके जरिए।